Hello everyone, welcome back to PHE with PSR, your one-stop solution for all PHE related questions. In this video, we are going to जैसा कि इसके नेम से पता चल पा रहा है ताड़ आसन, जिस आसन में हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो एक ताड़ के पेड़ की तरह दिखे, उसे ताड़ आसन कहते हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो एक पाम ट्री की तरह दिखती है। इसमें जो हमारी बॉडी होती है वो इरेक्ट होती है और स्ट्रेट होती है। यू कैन इजीली सी इट इज इरेक्ट एंड स्ट्रेट। नाउ इसको करने की टेक्निक क्या है? स्टैंड विथ फीट टुगेदर और अबाउट 10 सेंटीमीटर अपार्ट, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द थाइस। उसके बाद अपने जो आर्म्स का वेट है उन्हें दोनों फीट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि आपकी बॉडी स्टेडी हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे अपने आर्म्स को अपने हेड के ऊपर उठाइए, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और अपने पाम को आसमान की ओर कर लीजिए। अब अपने हैंड्स को अपने हेड के टॉप पे प्लेस कीजिए आफ्टर स्ट्रेचिंग। अपनी आई को एक वॉल पे एक पॉइंट पे फिक्स कर लीजिए, जो ऐसा पॉइंट जो आपके हेड के लेवल से ऊपर होना चाहिए, और पूरे आसन के टाइम पे आपकी आईज वहीं लुक करनी चाहिए सो एज टू मेंटेन योर बैलेंस। हमें इस आसन में अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमें अपनी आईज एक पॉइंट पे फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, इससे हम योगा के साथ ध्यान और प्राणायाम का भी अभ्यास कर लेंगे साथ में। Now inhale and stretch the arms, shoulders and up chest upward. Now then raise your heels and come up to your toes. तो आपने अपने आर्म्स को, शोल्डर्स को और चेस्ट को ऊपर उठाना है, फिर अपने धीरे धीरे हील्स को ऊपर उठाना है, एड़ियों को ऊपर उठाना है और अपने पैर के अंगूठों पे आ जाना है, मतलब अपने पैर के पंजों पे आ जाना है। नाउ स्ट्रेच होल बॉडी विदाउट लूजिंग बैलेंस और मूविंग द फीट। हमें हिलना नहीं है, स्टिल होके अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है और ध्यान रखना है कि हमारी आंखें सामने ही देख रही हों। अब अपनी सांस को होल्ड करके रखना है। जब हम आसन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब हम अपनी फाइनल पोजीशन में आ गए हैं तो हम अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद अपने धीरे धीरे अपनी हील्स को लोअर कीजिए ब्रीथ आउट करते हुए, और हैंड्स को वापस से अपने सर के ऊपर ले आइए। एक थंब रूल होता है कि जब भी हम किसी आसन में जा रहे होते हैं तो उस समय हम इनहेल कर रहे होते हैं, और जब उस आसन में हम होते हैं तो हम अपनी ब्रीथ को जनरली कंट्रोल करके रखते हैं ताड़ आसन में, और एक्सहेल करते हैं जब अपनी पोजीशन में वापस आ रहे होते हैं। Things to remember while performing asana. First is very important. Do not move eyes from point. It makes you lose balance. Secondly, जब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ रहे हैं, सबसे पहले अपनी हील्स फ्लोर पे वापस रखिए, जर्क के साथ मत लौटिए, इससे आप बैलेंस भी लूज करेंगे और इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो जेंटली कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट स्ट्रेटन्स द लेग्स, नीज, आर्म्स, एंकल एंड चेस्ट। इट इंक्रीजेज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने फोकस किया, हमने एक पॉइंट पे फोकस किया और अपनी बॉडी को बैलेंस में रखा, इसलिए इससे हमारा मेंटल और फिजिकल इक्विलिब्रियम आता है। इससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो भी हैं वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, और इससे करने से हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस, बैक पेन और साइटिका की दिक्कत कम हो जाती है। साइटिका इज बेसिकली अ नर्वाइन डिसऑर्डर। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये आसन किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जिन्हें माइग्रेन की दिक्कत है वो ये आसन ना करें, क्योंकि हमें इस आसन पे एक पॉइंट पे फोकस करना है और बहुत स्ट्रेन देना है अपने ब्रेन और आइज पे। जिन्हें डायरिया की दिक्कत है वो ये आसन ना करें, बिकॉज हमारी बॉडी स्टिमुलेट हो रही है इस समय। जिन्हें लो और हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है वो भी ये आसन ना करें, बिकॉज हमारी बॉडी स्ट्रेच्ड पोजीशन पे है, तो उसके जो नॉर्मल सिडेंट्री पोजीशन पे जो ब्लड इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा। और जिन्हें नेक और बैक की इंजरीज हैं वो भी ये आसन अवॉइड करें, बिकॉज
This asana puts pressure on your neck and back. I hope this asana is very clear to you. Thanks for watching. Like, share and subscribe to our channel.